हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। एग्जांपल 11th, 12th, 13th। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपसे इससे पहले की कोई भी एक्सरसाइज मिस हो चुकी है, कोई भी एग्जाम्पल मिस हो चुका है अप टू एक्सरसाइज 12.3, तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल 11th। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 10th वाला यूज होता है। आपको मैंने 10th में भी एक्सप्लेन किया था। जब कभी भी अगर मान लो कोई एक फिगर है, उसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि वो क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल्स टू AD, ठीक है। अब ये एक स्क्वायर भी हो सकता है और ये एक रोम्बस भी हो सकता है, रोम्बस। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनमें चारों साइड्स देखते हैं इक्वल हैं, तो यानी कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर इट कैन बी अ स्क्वायर और इट कैन बी अ रोम्बस। फिर हम जाते हैं डायगोनल्स की तरफ, AC और BD। ठीक है, तो अगर AC इक्वल आ जाता है BD के, ठीक है, देन हम कहते हैं ये एक स्क्वायर है। अगर AC इक्वल नहीं आता BD के, देन हम कहते हैं ये क्या है, एक रोम्बस। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। सिमिलरली सेम चीज पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के लिए भी यूज में आती है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं एक जनरल रेक्टेंगल बनाऊं तो जनरल रेक्टेंगल ये है, और एक जनरल पैरेललोग्राम बनाती हूँ तो जनरल पैरेललोग्राम एक ये है। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ ABCD और ये भी है ABCD, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसे ही इसकी ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे क्या है, इक्वल है। दोनों के अंदर ही हम कह सकते हैं AB इक्वल है DC के और BC इक्वल है AD के। तो ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं, देन हम कह सकते हैं इट कैन ईदर बी अ रेक्टेंगल और इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। उसके बाद हम जाते हैं डायगोनल्स पे। अगर AC इक्वल आ जाता है BD के, देन इट इज अ रेक्टेंगल। और यहाँ आप देख सकते होगे AC की लेंथ लंबी है, BD की छोटी है। तो अगर AC इक्वल आता है BD के, देन ये एक रेक्टेंगल है। अगर AC इक्वल नहीं आता BD के, वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। हमने क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ऑपोजिट साइड्स को देखेंगे, इक्वल आ रही हैं। फिर हम देखेंगे डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो रेक्टेंगल है, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो पैरेललोग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसी ही फिगर ड्रॉ करेंगे। लेट इट बी A, B, C एंड D। इसके हम सारे लिख देते हैं 1 2 3 -1 -2 -1 2 3 2 एंड D इज 4 7 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे AB का डिस्टेंस, फिर CD का डिस्टेंस। ठीक है, शुरू करते हैं। तो AB का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। सो दिस इज x1 y1 z1, x2 y2 z2। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। x2 - x1 -1 का स्क्वायर, y2 -2 -y1 -2 का स्क्वायर, z2 -1 z1 -3 का स्क्वायर। ये हो गया। -2 का स्क्वायर इज 4, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16। ये हो गया 16 + 16 32, 32 + 4 √36, √36 इज 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं CD के लिए। तो यही मैं लिख देती हूँ CD
इसके लिए अगेन मान लेंगे x1 y1 z1, इसको मान लेते हैं x2 y2 z2 और इसके अंदर डायरेक्ट मैं पुट कर देती हूँ, फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया, ठीक है, तो इसी के अंदर पुट करते रहो। 2x2 माइनस x1, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 7 का स्क्वायर, फिर 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास, रूट -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, अगेन ये हो गया रूट 36 और सी डी कितना आ गया आपके पास 6 यूनिट्स। ये आपका अभी ए बी आया था 6 यूनिट्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। सिमिलरली अब निकालते हैं बी सी के लिए। तो बी सी के लिए जब हम निकालेंगे तो इसको आप x1 y1 z1 मान लो, ये x2 y2 z2 हो जाता है। इसके लिए वैल्यूज पुट कर दो, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 इज 3 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 का स्क्वायर, z2 माइनस z1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 + 1 का स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, अगेन 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 9 + 9 18 + 25 इज 43, तो ये आ गया रूट 43 यूनिट्स। सिमिलरली BC के बाद हम निकालते हैं AD के लिए, ठीक है। AD इसको आप लगा लो थर्ड इक्वेशन। AD के लिए अगेन आप x1 y1 z1 इसको मान लो, x2 y2 z2 इसको मान लो, आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, अगेन ये कितना आ गया रूट 43 यूनिट्स। तो ये आ गया आपके फोर्थ इक्वेशन। तो आपने देखा कि AB इक्वल आ रहा है CD के और BC इक्वल आ रहा है AD के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। तो इट कैन बी अ रेक्टेंगल और अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये तो यहाँ तक ही बताता है। नाउ लेट अस चेक ऑन डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के ऊपर अब चेक करते हैं। तो डायगोनल्स के लिए हो जाएगा AC, तो अब AC पे हम लगाएंगे, ठीक है। फिर BD पे लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अब AC के लिए लगा देते हैं। AC के लिए x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 यानी कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो ये हो गया रूट 3 यूनिट्स। AC आ गया आपका, ठीक है। अब हमारा सारा आंसर डिपेंड करता है BD पे। अगर BD भी इक्वल आता है, डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या है, वो पैरेललोग्राम है। तो BD चेक कर लेते हैं आप। x2 माइनस x1 तो 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 6 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। तो ये टोटल प्लस करके आ जाएगा रूट 155 यूनिट्स। तो यस, हमने देखा हेयर AC is not equal to BD, diagonals are unequal, that implies ABCD is a parallelogram। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका स्क्वायर के लिए भी आ सकता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, स्क्वायर और रोम्बस के लिए भी। तो ये था आपका एग्जाम्पल 11th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 12th। एग्जाम्पल 12th क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट A B आर इक्वल। तो हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालनी है P पॉइंट्स के सेट की,
और जिसका जो डिस्टेंस है ए बी से इक्वल है। जब कभी भी आ जाए ना इक्वेशन का मतलब होता है कि जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होगा, तो एक्स वाई जेड का एक रिलेशन निकालना है। तो एक रिलेशन भी आ सकता है, रिलेशन का मतलब इक्वेशन निकाल देनी, इक्वेशन का मतलब एक तरीके से रिलेशन होता है। तो इसको एक विजुअलाइज करके देखते हैं कि एक पॉइंट पी है एक्स वाई जेड और ये दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे। लेट द पॉइंट ए इज दिस एंड लेट द पॉइंट बी इज दिस। तो यानी कि वो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 3, 4, -5, बी के कोऑर्डिनेट्स -2, 1, 4। तो हमें क्या दे रखा है कि पी ए इक्वल है पी बी के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पी ए इक्वल्स टू पी बी, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक्स वाई जेड में एक रिलेशन आ जाएगा, वही आपकी क्या होगी, इक्वेशन। वेरी सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखेंगे पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये हमें क्या है, गिवन है। तो दोनों में ही क्या लगाएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 एंड z2 - z1। सिमिलरली पीबी के लिए भी x2 - x1 ठीक है। अब हमने इसको मान लेते हैं दोनों के लिए x2 y2 z2, इसको मान लेते हैं x1 y1 z1। ठीक है, पहले इन दोनों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास x2 - x1 x -3 का स्क्वायर, फिर y -4 का स्क्वायर एंड z माइनस क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ये x2 y2 z2 यही रहने दो, इसको मान लो x1 y1 z1। इसके लिए लगा देते हैं x2 - x1 माइनस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर एंड z2 - z1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, या आप कह सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो उससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ x -3 का होल स्क्वायर, ये सारे का सारा सिर्फ स्क्वायर रूट हट जाएगा और अंदर के साइड डिजिट्स ऐसे बाहर आ जाएंगी। तो अब आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, कैसे ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पर भी हर जगह पे a - b और a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओपन करना। a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab ओपन हो गया। नेक्स्ट चलो, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, यहाँ पे चलो a स्क्वायर + b स्क्वायर +2ab। लेफ्ट हैंड साइड होगी सारी, राइट हैंड साइड के ओपन कर दो, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर +2ab, फिर a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, फिर इसके लिए a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, क्या चीज़ हमारे पास बच रही है। अभी अगर हम देखें तो दोनों तरफ से x स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर z स्क्वायर खत्म। और देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 9 6, बाकी मुझे कुछ नहीं लग रहा। यस, ये मिल रहा है मेरे को, प्लस का 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। जो बच गया है अब उसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है आपके पास माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 10z, और यहाँ आ गया 9 + 25, ये हो गया प्लस का 34। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4x - 2y -8z और 4 + 1 यहाँ आ गया आपके पास 5। ठीक है, अब या तो साइड डिजिट्स उठा के राइट में ले आओ या साइड डिजिट्स उठा के लेफ्ट में ले आओ। मैं साइड डिजिट्स उठा के राइट में लेके आ रही हूँ। ये हो जाएगा 4x, इधर आके प्लस का 6x माइनस का 2y, इधर आके प्लस का 8y माइनस का 8z, यहाँ प्लस इधर आके माइनस का 10z प्लस का 5, इधर आके माइनस का 34 और ये हो जाएगा 0। ये आ गया 10x एंड ये हो जाएगा आपका प्लस का 6y, हो जाएगा माइनस का 18z और प्लस माइनस माइनस,
और इसमें से माइनस करें तो माइनस का 29 इक्वल्स टू 0। और यही क्या है आपकी, यही आपकी इक्वेशन है। ठीक है, इसे भी इक्वेशन में क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है, तो यही आपका इक्वेशन है ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, यानी कि एक्स वाई जेड के अंदर क्या आ गया, एक आप इसको रिलेशन भी कह सकते हैं और आप इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल 12th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 13th। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 13th। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज एट अ पॉइंट 1 1 1। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB are respectively this, find the coordinates of the point C। तो सबसे पहले तो आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, ये रहा एक ट्राइंगल। तो मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट्स आपको 3 -5 7, B के कोऑर्डिनेट्स -1 7 -6 और C के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, और क्या बोला गया कि इसका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है कि अगर मैं A से मीडियन ड्रॉ करूं, B से मीडियन ड्रॉ करूं और C से मीडियन ड्रॉ करती हूं, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को, लेट इट बी G, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, 1 1 1 दे रखे हैं। तो आपने ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रख के आपने C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों ही करवाऊंगी। पहला मेथड, अगर ये ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता तो आपने वो ऑप्ट करना है, अगर यही क्वेश्चन कम मार्क्स में आता तो आपने दूसरे वाला मेथड ऑप्ट करना है। तो सबसे पहले वाला मेथड क्या है, हमें ये पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, वो किस रेशो में डिवाइड करता है। लेट दिस पॉइंट बी D। ठीक है, अगर मैं मीडियन ड्रॉ कर रही हूँ तो लेट दिस पॉइंट बी D, और D क्या होगा, वो BC का मिड पॉइंट होगा क्योंकि AD क्या है, मीडियन है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट होगा। ऑल्सो हमें पता है कि G अगर सेंट्रॉइड है तो वो AD को कितने में रेशो में होता होगा, ये होता है 2, ये होता है रेशो 1। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे करती हूँ। सबसे पहले तो ये चीज, ये है A, ये हो गया G और ये हो गया D। ठीक है, तो ये जो AG/GD होता है ये होता है 2:1। ये हमें पता होता है, सेंट्रॉइड का रेशो हमें पता होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी की हेल्प से सबसे पहले तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के, क्योंकि हमें रेशो पता है, हमें A के कोऑर्डिनेट्स पता है, G के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसकी हेल्प से मैं D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ पहले तो। ठीक है, D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। D के कोऑर्डिनेट्स आने के बाद मैं कह सकती हूँ D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, तो फिर वहां से मैं C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ। तो पहला तो ये मेथड है, तो और ये लॉन्ग वाला मेथड है, ज्यादा मार्क्स में है तो आपने ये वाला ऑप्ट करना है। तो पहले इसी को ही स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे G इज ए सेंट्रॉइड। ठीक है, और ये कितने रेशो में, 2:1 में। तो हम बाय सेक्शन फॉर्मूला लगाने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, ये होता है आपके पास x1 y1 z1, ये होता है x2 y2 z2। इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे होते हैं जो हम यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, और जो रेशो होता है उसको रेशो को मानते हैं m/n, और यहाँ g लिखते हैं, ये होता है 1 1 1। वैसे तो यहाँ 1 1 है, वैसे हम क्या लिखते हैं x y z। और क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, याद करिए, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, m+n अपॉन m+n, m+n अपॉन m+n, m+n अपॉन m+n। और फिर यहाँ क्या लिखते हैं, x2 x1 y2 y1 z2 z1। ठीक है, mx2, तो m क्या है 2, x2 इज x प्लस n x1, तो n क्या है आपके पास 1 और x1 क्या है 3 अपॉन में m+n। फिर my2, m2 y2 इज y 2y प्लस n y1 दैट इज माइनस का 5 अपॉन में 2 + 1। फिर m z2 2z प्लस n z1 यानी कि 7 अपॉन में 2 + 1। और यहाँ क्या चल रहा है 1 1 1। तो देखा जाए ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है g का, ये y कोऑर्डिनेट है g का, और ये z कोऑर्डिनेट है g का। तो यानी कि यहाँ पे तो हमें x y z कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हम कंपेयर करेंगे हमें मिलेगा
x को x कोऑर्डिनेट्स के साथ कंपेयर कर दो, 2x प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड दूसरे वाले का 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 1, थर्ड वाले के लिए 2z प्लस 7 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, सो x भी है यहाँ पे, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, x कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 2y माइनस 5 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 5 8/2, y कितना आ गया 4। अब 2z प्लस 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2z प्लस 7 इक्वल्स टू 3, 2z इक्वल्स टू 3 माइनस 7 माइनस 4, माइनस 4/2, z आ गया माइनस का 2। तो आपके पास x, y, z ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये कौन से हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये d की, क्योंकि इसके अंदर ये x, y, z ये कौन से थे, x2, y2, z2 ये थे, तो ये d कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। d कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 4 एंड -2। ठीक है, अब ये d कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब मैं लिख सकती हूँ d जो है वो मिड पॉइंट है किसका, bc का। ठीक है, सिंस d इज ए मिड पॉइंट ऑफ bc। ठीक है, तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला को, कि अगर ये b है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -1 7 -6, ये है d, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमने अभी निकाले हैं, और ये c जिसके कोऑर्डिनेट्स अब हमने निकालने हैं। ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, उसके लिए क्या लिखते हैं हम, x, y, z कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2 एंड z2 प्लस z1/2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला रहता है। तो अब हम यहाँ पे d के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए थे, 0, 4, -2, और यहाँ से क्या आ जाएंगे, x2 प्लस x1, ये हो गया आपका x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, ये हो गया x प्लस x1 इज -1/2, फिर y प्लस y1 दैट इज 7/2, z प्लस z1 दैट इज -6/2। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं ये d के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अब हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग यहाँ से मिलेगा x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, y प्लस 7/2 इक्वल्स टू 4 एंड z माइनस 6/2 इक्वल्स टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 7 इक्वल्स टू 8, इधर आके y इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई z माइनस 6 इज इक्वल टू -4, इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, तो z कितना आ जाएगा, -4 प्लस ये आ जाएगा 2। तो यानी कि c के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए हैं, 1, 1 एंड 2। यही था ना आपका x2 y2 z2 x y z, तो यही आया x y z, तो c के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए आपके पास, 1, 1, 2। तो ये था लॉन्ग वाला मेथड जो ज़्यादा मार्क्स के लिए आया। उसमें हमने क्या किया, सेक्शन पहले फॉर्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट निकाले, डी के कोऑर्डिनेट्स फिर हमने देखा कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के फिर हमने सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो ये तो हो गया लॉन्ग वाला मेथड। अब आता है एक शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के लिए आपको याद होना चाहिए, जब कभी भी सेंट्रॉइड की बात आती है तो सेंट्रॉइड के हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और वो हमने सीखा था एग्जाम्पल 9th में। ठीक है, क्या था एग्जाम्पल 9th के अंदर, हमने बोला था कि जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स x y z, इसका फॉर्मूला निकाला था हमने। क्या निकाला था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कहाँ पर, 9th एग्जाम्पल के अंदर ये फॉर्मूला डिराइव किया था। अगर ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कम मार्क्स में आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, तो आप डायरेक्ट यही लगा सकते हो। ज़्यादा मार्क्स में है तो प्लीज़ आई सजेस्ट ये वाला मेथड ही ऑप्ट करें। ठीक है, चलिए ये है आपके पास। अब जी के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, दैट इज़ 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब ये x1 y1 z1 क्या है, आप इसको मान लो x1 y1 z1,
इसको मान लो x2 y2 z2, इसको मान लो x3 y3 z3, इनके अपने x y z ये निकालने हैं। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 y3, फिर y1 y2 y3 y3, फिर z1 z2 एंड z3/3। अब ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट, तीनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 + x/3 = 1 के इक्वल। सेकेंड के लिए -5 + 7 माइनस ये भी 1 के इक्वल, और 7 - 6 + z/3 = 1, ये भी 1 के इक्वल। अब यहाँ से x y z की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 + x = 3, x यहाँ से 3 - 2 1, यहाँ पे 2 + y क्रॉस मल्टीप्लाई 3, y = 3 - 2 1, ये हो जाएगा 1 + z क्रॉस मल्टीप्लाई 3, z = 3 - 1 2। तो यही c के कोऑर्डिनेट्स 1 1 2 निकल आए आपके पास। ठीक है, तो ये भी आप सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल 13। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।